দুর্গা পূজার সময়তো শুট এন্ড সাইট অর্ডার থাকে, আমি অর্ডার উইথড্র করা নাই, চলি আছে। গতিকে ধুবুৰীত গণ্ডগোল কৰিলে বিপদ আছে। आपराधिक मानसिकता के लोग जब पदों पे बैठ जाते हैं बड़ों पे, तो वो सूटेड साइट से ही देश और प्रदेश और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम नहीं सुरक्षा देंगे भारतवंशियों को, तो कौन सुरक्षा देगा? वो कितने भी पैनिक में आ जाएं, कितनी भी बकवास कर लें, कितने भी उलझुल बयान दे लें, आसाम की जनता ने उनकी विदाई तय कर दी। असम के धुबरी में नवरात्र पर भी शूट एट साइट के ऑर्डर को जारी रखने का ऐलान हुआ तो असम से लेकर पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया। विपक्षी पार्टियों के निशाने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा से लेकर उनकी पार्टी बीजेपी आ गई। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने दुर्गा पूजा के दौरान धुबरी में तनाव फैलाने और उत्पात मचाने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। हिमंता बिश्व शर्मा ने साफ कहा है कि धुबरी में अशांति की कोशिश या साजिश करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा। দুৰ্গা পূজা আপুনি ধুবুৰীত যি সময়ত উত্তপ্ত আছিলে সেই সময়তে গৈছিলে আৰু কিছুদিন আগতে জামায়াতে ইছলামী যি গ্ৰুপৰ অলপমান তৎপৰতা দেখা গৈছে। স্যাৰ, ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শুট এণ্ড সাইট অৰ্ডাৰ থাকিব, আমি অৰ্ডাৰ উইথড্ৰ কৰা নাই, চলি আছে। গতিকে ধুবুৰীত গণ্ডগোল কৰিলে বিপদ আছে। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। शायद देश में यह पहली बार है जब किसी हिंदू त्योहार पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया गया है। सवाल यह है कि ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। धुबरी बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ संवेदनशील क्षेत्र है। शूट एट साइट का यह आदेश इसी साल जून में धुबरी में बकरीद के बाद फैले सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए जारी किया गया था, जब धुबरी में हनुमान मंदिर के पास गौवंश के अवशेष मिलने से माहौल गरमाया था। जिले में शूट एट साइट का ऑर्डर तभी लागू किया गया। अब नवरात्र के मौके पर धुबरी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए शूट एट साइट ऑर्डर के फैसले को जारी किया गया है। इस आदेश को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा, धुबरी में सनातन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, ऐसे में कट्टरपंथियों से उनकी रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। लिहाजा राज्य सरकार ने धुबरी इलाके में हिंदुओं की कम आबादी को देखते हुए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया है। यानी धुबरी में दुर्गा पूजा तक शूट एट साइट का ऑर्डर जारी रहेगा। ये तो सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। कांग्रेस ने 71 से बांग्लादेशी अब रोहिंग्या को पाल पोस करके वहां की डेमोग्राफी को बदल दिया है। ऐसी स्थिति में अगर हम नहीं सुरक्षा देंगे भारतवंशियों को, तो कौन सुरक्षा देगा? हेमंत बिश्व शर्मा को भगवान करे लंबी आयु तक वो सत्ता में रहे। बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा के फैसले की तारीफ कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर सियासी और सांप्रदायिक घमासान शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को गैंग लीडर जैसी धमकी बता रही है। ऑर्डर के पीछे आपराधिक सोच का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सत्ता छीन जाने के डर से पैनिक मोड में होने का हिमंता का आदेश करार दे रही है। आपराधिक मानसिकता के लोग जब पदों पे बैठ जाते हैं बड़ों पे, तो वो सूटेड साइट से ही देश और प्रदेश और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की कोशिश करते हैं। ये गांधी का देश है, लोहिया का देश है, जयप्रकाश का देश है। यहाँ का लोकतंत्र की मजबूत जड़ें हैं और आपसी संवाद, भाईचारे और एक दूसरे के बीच में सामाजिक सौहार्द बना के ही देश चलता आया और चलेगा। ये लोकतंत्र के लिए बुरा दिन है कि बड़े पदों पर बैठे लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कोई गैंग लीडर धमकी दे रहा हो। हेमंत बिश्व शर्मा की कुर्सी जो है वो हिल ही नहीं रही है, वो उस पे से धड़ाम से गिरने वाले हैं। तो इसलिए वो कितने भी पैनिक में आ जाएं, कितनी भी बकवास कर लें, कितने भी उलझुल बयान दे लें, आसाम की जनता ने उनकी विदाई तय कर दी। विपक्षी पार्टियों के नेता शूट एट साइट वाले ऑर्डर को अतिवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बता रहे हैं। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह आदेश सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकता है, साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों में डर पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने इस आदेश को पर्व त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। ये राज्य सरकार को कानून व्यवस्था देखने का अधिकार है
शूट एंड साइट का ऑर्डर उनके पुलिस पदाधिकारी ने दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि देश में हर धर्म के लोगों को पूजा और इबादत करने की इजाजत है। अब ऐसे में असामाजिक तत्व अगर किसी की पूजा या इबादत को बाधित करते तो कानून कठोरतम कार्रवाई करता है। इसके लिए कोई विशेष ऑर्डर की जरूरत नहीं है। हमारी समझ है ये नियमित प्रक्रिया का एक अंग है। फिलहाल ये मुद्दा पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। विपक्ष इसे बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा बता रहा है। वहीं बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का दावा है कि ये कदम केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आदेश आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम हो सकता है, क्योंकि धुबरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सांप्रदायिक मुद्दे वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.